नमस्ते। विगत दिनों नीट परीक्षा उसका पेपर आउट होना, उसको लेकर पूरे देश में चिंता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा ये युवाओं का प्रश्न है और ये प्रश्न इतना बड़ा है कि हम सभी इसकी चिंता कर रहे हैं और प्राथमिकता में नंबर 1 पर रखें। और उनका मार्गदर्शन भी मिला कि किस प्रकार से इसमें सुधार होने चाहिए, किस प्रकार से समाधान होने चाहिए। लेकिन समझ में ये आता है कि युवाओं के प्रश्नों को लेकर जब बात करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, तो देश में समाधान मूलक जितने व्यवस्थाएं हैं, जितने सिस्टम है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। आज हमने उदयपुर में प्रयास किया है कि नीट परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए, रीनीट एग्जाम हुए, उसमें अनुभव को सुना है हमने, पेरेंट्स के अनुभव को सुना है। सबकी चिंता वाजिब है, लेकिन सब लोग ये चाहते हैं कि और बेहतर ढंग से ये परीक्षा कैसे हो, इसकी फेजेज में कैसे हो, सीबीटी पर आए, ये अच्छा है। अभी तक सरकार ने निर्णय लिया, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें शेयर करनी है आपसे के सामने। नंबर 1, जिस प्रकार से पेपर आउट हुआ, सरकार की जानकारी में आया और सरकार ने इस बात को लेके सीबीआई जांच करवाई, निर्णय लिया कि पेपर आउट हुआ है और ये निर्णय लिया कि इस एग्जाम को वापस करना है। तो अब आश्चर्यजनक ढंग से देखिए कि 37 दिन में एग्जाम को वापस करा दिया, परिणाम आ गया और अब एडमिशन की प्रोसेस आगे चल रही है। अगला चरण आता है एनटीए की गलतियां, एनटीए की प्रोसेस, उस पर आता है। तो एनटीए में 47 लोगों को बर्खास्त किया है। बर्खास्त किया वाला जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, वो काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है बड़ा संदेश है। लेकिन अब ओएमआर के आधार पर परीक्षाएं, नीट का एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम अब होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सुधार है और ये सुधार पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है। जो नकल विरोधी माफिया है, बदमाश लोग हैं जो करते हैं, उनके ऊपर अब मुझे लगता है एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा आने वाला है। पहला तो ये कि अगर पकड़े गए और अगर ऐसा किया तो 10 साल की सजा तो गई और उसके साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। लेकिन भावना ये आ रही है कि इससे ज्यादा होना चाहिए बच्चों के अपने अनुभव में। ये सारी बातें हमने जब उदयपुर में शेयर की हैं, तो मुझे लगता है ये प्रश्न भारत के सभी बच्चों का, सभी युवाओं का प्रश्न है। हम बहुत संवेदना के साथ में बच्चों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, इनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब जानकारी होगी कि कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि जो नकल विरोधी अधिनियम है उसमें संशोधन करेंगे और वो अधिनियम भी 2024 में आया था, उससे पहले कभी सोचा नहीं किसी ने। लेकिन अब संशोधन होने जा रहा है, सोमवार को उसका बिल जब आएगा तो यहाँ ये जो प्रश्न आए, सुझाव आए, उन सभी को हम उसमें रखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है हम एक बेहतर भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए युवाओं के जो मन के प्रश्न को समाधान करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत उपयुक्त है, हम सभी इसमें जुड़े हुए हैं। देश में जो आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन जीवी जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या? आंदोलन खत्म हो गया, जो प्रश्न थे वो उनका समाधान कर दिया है, युक्त समाधान हुआ है। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन किया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात की, युवा के प्रश्न उनका समाधान करने का तरीका हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो देश में रहना चाहिए प्रश्न, कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है ये आग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जिस प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिए हैं, ये सारे बहुत सशक्त है। लेकिन मजेदार चीज इसमें एक संदेश और छुपा हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं और करते हैं तो विपक्ष भी इसमें विश्वास करता है। ये एक बड़ा इसमें एक विमर्श दिखता है और ये जो एक सशक्त नेतृत्व का संकेत है, इसको दुनिया भी देख रही है। बच्चों को भविष्य को लेकर और भी कोई मॉडल तैयार किए जा रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से युवा शक्ति उभर कर आ रही है और आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप हैं वो मोर देन 2 लाख स्टार्टअप इस देश में आए। MNDC के कार्यक्रम अलग से हैं और रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम अलग से हैं। डिफेंस को खोला है, युवा तेजी से बढ़ रहा है। माई भारत पोर्टल पर जब आप जाते हैं तो युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है और युवा आज की तारीख में ये विचार कर रहा है कि हाँ, हमें पॉजिटिव भी रहना है। पॉजिटिव रहने के साथ में भारतीय मूल्य प्रणाली है उसमें रहना है और भारत को सशक्त बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं दुनिया के अनुभव लेकर, तो वो भी सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत तेजी से इसमें समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के 34 अलग अलग मंत्रालयों के कोर्सेज हैं, तो वो कोर्सेज भी बहुत काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हो, चाहे पीएमसीडी स्कूल हो और चाहे नवोदय के स्कूल्स हो, वहाँ पर भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कौशल विकास के साथ कनेक्ट करके बहुत बड़े काम हो रहे हैं। वे सारे युवाओं को लेकर है, युवा केंद्रित है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं।